हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी के लिए फेवरेट शो मोल की। जी हां, स्टार प्लस पर इन दिनों ये शो खूब धमाल कमाल मचा रहा है और हालात कुछ ऐसे हैं कि इसके हर एक एपिसोड को देखने के लिए दर्शकों का दिल बेकरार रहता है। टॉप 5 में अपनी खास जगह बना चुका है इमली और स्टार प्लस के उन शोज में से है जो कि कम समय में अपने दर्शकों के बीच में खास पहचान बनाए हुए है। लेकिन दर्शकों की निगाहें शो के अपकमिंग ट्रैक पर है कि अब शो में मेकर्स कौन सा नया तूफान लेकर आने वाले हैं। तो आप सभी को बता दें कि मेकर्स अब नया तूफान लेकर आने वाले हैं ये कि अब पगडंडिया में जो हादसा होने वाला है गवर्नमेंट वर्सेस यहाँ पर विद्रोहियों के, यानी कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है पगडंडिया में वो सत्यकाम को पकड़ने के लिए हो रहा है। लेकिन सत्यकाम के साथ एक बार फिर से गवर्नमेंट ने जो बातचीत करने की बात कही थी, उस बातचीत से पहले ही गवर्नमेंट के इशारों पर पुलिस वालों ने कर दिया है ऐसा काम जिससे खफा हो चुके हैं पूरी तरह से यहाँ पर सत्यकाम। और अब पूरे गांव में गोलीबारी बंदूकबारी चल रही है और ऐसे हालात के बारे में जानने के बाद मालिनी का दिल टूटेगा। लेकिन मालिनी को पगडंडिया नहीं भेजकर देव खुद जाएंगे अपने दामाद को लेकर आने के लिए, ताकि वो यहाँ पर सब कुछ ठीक कर पाए और साथ ही साथ सालों पहले जो उन्होंने कनेक्शन बनाया था पगडंडिया में, उसके बारे में भी वो अच्छे से जानकारी हासिल कर पाए। अब 2 दिन के बाद जब देव पहुंचेंगे पगडंडिया, तब क्या होगा उनके साथ, चलिए चलते हैं देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल इमली की कहानी में 1-2 नहीं बल्कि काफी सारे हेर फेर देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ अगर बात की जाए शो के आज रात के एपिसोड की, तो यहाँ पर काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं। दरअसल आप सभी देखेंगे किस तरह से पूरा गांव इमली आदित्य को एक करने के कोई ना कोई मौका ढूंढता ही रहता है। लेकिन आज का एपिसोड जहां स्टार्ट होगा वहां आप देखेंगे कि इमली की मां उन्हें टावल देने वाली है आदित्य का हाथ पोंछवाने के लिए। लेकिन यहाँ पर इमली इरिटेट होती है और चली जाती है आदित्य के पास। लेकिन आदित्य यहाँ पे टावल नहीं लेता, अपने शर्ट में ही यहाँ वो अपने हाथ को पोंछ लेता है। तभी सत्यकाम वहाँ आता है और वो हाथ पोंछता है और तभी यहाँ पर वो बात भी करता है इमली से, जहां इमली उसे कहती है कि आपको कल तो गवर्नमेंट के साथ ऑफिशियल मीटिंग और राइट जो हैं उनके बारे में बात करने जाना है, तो आप अपना ख्याल रखिए और जाके थोड़ा आराम कर लीजिए, कुछ अच्छे सपने ले लीजिए। वेल यहाँ पर आप सभी के जो सत्यकाम है वो इमली से कहेंगे लेकिन तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा फ्यूचर कहाँ है, इस गाँव में तो नहीं है, कभी तुमने अपनी पढ़ाई के बारे में बात की है। ऐसे में वो कहेगा मुझे तुम्हारी खुशी की चिंता है और बाबू साहब को ये बात मालूम है और उन्हें किसी बात की टेंशन नहीं है, उन्होंने तुमसे शादी की है, लेकिन तुम्हारे सपने तो वो पूरे ही करेंगे और तुम्हें भी अपने सपने खुद ही पूरे करेंगे। ये सत्यकाम इमली से उनके कॉलेज के बारे में भी बात करते नजर आएंगे। आदित्य यहाँ पे आएंगे और सत्यकाम उनसे पूछेंगे कि इमली की पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है। और इमली यहाँ पर सत्यकाम को कहेगी कि आप आदित्य को परेशान मत कीजिए, मैं खुद ही देख लूँगा। वेल यहाँ पर सत्यकाम आदित्य से कहेगा कि वो जानते हैं कि हम तुम्हारी पढ़ाई के बारे में कितना चिंता में रहते हैं। ऐसे में आदित्य से वो दोबारा कहेगा और इमली फिर से इंटरफेयर करते हुए कहेगी कि सिटी कॉलेज जाना है हमें। ऐसे में आदित्य सोच लेगा कि ये तो सेम वही कॉलेज है जो मालिनी का है। सत्यकाम यहाँ पर कहेगा नथिंग टू वरी, यानी कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ हो जाएगा। और साथ ही साथ औरतें आदित्य के पास आएंगे और कहेंगी कि जीजा जी हम आपको बहुत मिस करेंगे, जल्दी से काम करके लौटिएगा। तभी यहाँ पे कोई आएगा जिसके हाथ पैर में खून ही खून होगा और वो बताएगा कि पुलिस के आदमियों ने उनके ठिकानों पर इनकाउंटर कर दिया है और सुरेंद्र भी इसमें फंस चुका है। गवर्नमेंट यहाँ पर शांति नहीं चाहती बल्कि हम लोगों को फाइट और हमारे मारने वाली है। ऐसे में सत्यकाम ये सुनने के बाद काफ़ी घबरा जाएगा और गुस्से में हो जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर जिन पर वो बात करना चाहते थे।
तो वहीं वो ये भी कहता नजर आएगा कि वो कभी भी अब सरकार की मदद नहीं लेगा, वो भी गोली चलाएगा। इमली यहाँ पर उनके प्लान को अब रोकने की कोशिश करेगी, साथ ही साथ पुलिस को पकड़ने की बात भी करेगी। सत्यकाम पुलिस वालों से भी अब यहाँ पर डरने की बात नहीं करेगा, कहेगा कि मैं लोगों को मार दूंगा और यहाँ से कभी नहीं छोड़ूंगा, अपने गांव वालों के मैं क्लोज हूँ, छोड़कर नहीं जाऊंगा। इमली कोशिश करेगी सत्यकाम को रोकने की और स्ट्रेंजर से बाहर निकलने की, लेकिन वो किसी की नहीं सुनेगा। तभी आदित्य से वो कहेगी कि आप टेक केयर करिए अपना और यहाँ से चले जाइए। आदित्य इमली से कहता है सत्यकाम की केयर की ज़रूरत है हमें, क्योंकि उसकी जान को खतरा है, कोई भी उसे यहाँ पर मार सकता है। आदित्य यहाँ पर कहता है कि हम सभी को यहाँ पे शांति की बात करनी चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े की। तभी यहाँ पर सत्यकाम कहेंगे अब जो होगा कल ही होगा, दिल्ली जाकर हम अपने आवाज़ को मुद्दे को उठाएंगे। तभी एक लड़की आती है और यहाँ पर बेड तैयार करती है। दूसरी तरफ इमली की माँ उसे कहती है जाकर सोने के लिए। आदित्य एंट्री करता है रूम में और देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये पूरा कमरा उस लड़की ने सुहागरात के लिए यानी वेडिंग नाइट के लिए सजा दिया है और अब ये देखकर वो यहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी इमली वहाँ पर एंटर करती हैं और उनके हाथ में ग्लास होता है दूध का। आदित्य ये देखकर काफ़ी हैरान होते हैं और कहते हैं कि अब बस तुम्हारा ही इंतज़ार था और तुम्हें देखकर मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, इतना डांट खाने के बाद भी तुम ये सब कैसे कर लेती हो और यहाँ पर तुम्हारी बेशर्मी मैंने देख ली, गांव वालों की तुम पपेट कैसे बन सकती हो। वो बहुत कुछ यहाँ पर पाठ पढ़ाता है और कहता है कि हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन तुम्हें लगता है कि ऐसा सब कुछ करने से हमारा रिश्ता बन जाएगा और तुम यहाँ पर वही सब काम कर रही हो। ये सारी बातें सुनने के बाद इमली का मन काफ़ी दुखी हो जाएगा और वो उसे खूब सारा सुनाएगी और कहेगी कि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना था, पढ़ाई करने का और अपने पैरों पे खड़े होने का, लेकिन लगता है कि आपके और हमारे रास्ते मिलने ही थे, तभी तो मिल गए। मैं कभी भी यहाँ पर मालिनी दीदी और आपके बीच में नहीं आऊँगी, मैं अपनी बहन के यहाँ पर हक को कभी नहीं छीनूंगी, लेकिन लगता है कि आप ये सब नहीं सोच पाएंगे। और यहाँ पे आदित्य इमली की बातें सुनकर कहेंगे आप ओवर स्मार्ट हैं और इनोसेंट बनने की खूब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर इल्ज़ाम लगते हुए इमली सह नहीं पाएगी और खूब ज़्यादा आदित्य को सुनाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आप सभी देखने वाले हैं कि अब पगडंडिया में बम ब्लास्ट होने वाला है, जहाँ पर आदित्य इमली का हाथ पकड़ के उसके साथ भागते हुए नजर आने वाला है। ये सारा ड्रामा शो के कहानी में दिखाया जा रहा है, लेकिन अब आप सभी देखेंगे कि सत्यकाम और उनसे जुड़े ये सारे कारनामे को पगडंडिया के बारे में यहाँ पर देव पढ़ेगा और 2 दिन के बाद वो लौट जाएगा, वो भी सीधा पगडंडिया अपने आदित्य दामाद से मिलने, लेकिन दामाद तो नहीं लेकिन मीठी। और यहाँ पर आप सभी की इमली उसे मिलेंगे, जहाँ पे इमली मीठी का क्या रिश्ता है और मीठी और देव का क्या रिश्ता है, ये सामने आएगा आप सभी की इमली के सामने, जो देखना शो के सभी डेली व्यूअर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखा आपने कि कैसे हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि काफी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीजें आगे जाती ही जा रही हैं और यही बढ़ती हुई कहानियां दर्शकों के दिल में छा रही हैं, क्योंकि अब एक और जहां देव और इमली का सामना होगा, तो ये तो दोनों एक दूसरे को दिल्ली में देख चुके हैं, लेकिन अब जब इमली ये जानेगी कि उसकी माँ को सालों पहले जो छोड़कर चला गया था, जिसे उसकी माँ उसका पिता बताती थी, वो कोई और नहीं बल्कि उसका पिता है और साथ ही साथ मालिनी का भी। और इस शख्स ने देव ने ना सिर्फ उसकी माँ को बल्कि मालिनी की माँ यानी कि अन्नू को भी दिया है धोखा।
तभी तो यहाँ पे अन्नू उनसे इस तरह से बात करती थी। ये सारी बातें याद आएगी आप सभी की इमली को, और ऐसे में अब वो क्या नया ड्रामा क्रिएट करेंगी कहानी के अंदर, वो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आप सभी को हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके कई नए ड्रामे के साथ शो की कहानी आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। और इसी के साथ देव, इमली और मीठी की नई कहानी तो शुरू होगी, लेकिन आदित्य के सामने जब देव का ये वाला सच आएगा तब वो क्या करेंगे, वो देखना शो में आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।